बाबा हुस्साम अब चले गए थे। पुलिस, हवेली और ताबीज सब कुछ धंक चुके थे। लेकिन शायान जानता था कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक वादा अभी भी जिंदा था। अगले दिन शायान ने सपने में जुलेखा को देखा। वह अभी भी जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी और उदासी थी। तुमने मेरा रास्ता रोका शायान, लेकिन तुमने मेरी पूरी कहानी नहीं सुनी। तुमने लोगों को मारा, तुमने अनम को चुना, तुमने नफरत फैलाई। जुलेखा ने धीरे से कहा, मैंने वही लिया जो मुझसे छीना गया था। प्यार, वफादारी और भरोसा। तुमने अनम को बचाया, इसलिए तुम मेरे चंगुल से बच नहीं सकती। क्योंकि अब तुम ही हो जिसने मेरा घेरा तोड़ा है। अब तुम ही मेरे वादे की रक्षक हो। जब शायान ने आंखें खोलीं, तो उसके शरीर पर 3 नई रेखाएं थीं, मानो किसी ने अंदर से लिख दिया हो। उसी शाम हुमायूं ने फोन किया। बाबा हुसैन का एक निशान मिला है। पुराने कब्रिस्तान की कच्ची मिट्टी में एक छिपे हुए कमरे में एक शव मिला है, 50 साल पुराना। लेकिन तुम उसे तस्वीर में पहचान लोगी। शायान ने तस्वीर देखी और अपनी सांस रोक ली। शरीर पर जंजीरों में बाबा हुसैन का ताबीज था और चेहरा, क्या ये बाबा हुसैन था? तो जो हमारे साथ था। वह हुमायूं की आवाज कांप रही थी। वह बाबा हुसैन नहीं था, वह जुलेखा की परछाई थी। सच्चाई सामने आ चुकी थी। जुलेखा की आत्मा ने बाबा हुसैन का रूप धारण कर लिया था और शायान का इस्तेमाल किया था। उसने शायान को वेदी पर लाया, अनम के प्यार की परीक्षा ली और आखिरकार अपना दर्द शायान में डाल दिया। झोपड़ी को तोड़ दिया गया, ताबीज को सरकारी बंद कमरे में रख दिया गया, लेकिन शायान की हालत दिन ब दिन बदलती गई। अब वह अकेला रहता था, कमरे की दीवारों पर प्रतीक बनाता रहता था। अनम हर दिन उससे मिलने आती थी, लेकिन वह चुप रहता था। एक दिन उसने अनम को ध्यान से देखा और कहा, प्यार ने मुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं प्यार नहीं कर सकता। अनम रो पड़ी। क्यों? क्योंकि अब मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। और फिर वह दिन आया जब शायान अचानक गायब हो गया। उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, वादा पूरा हुआ। मौत की पकड़ में अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन जो पकड़ में आया, अब वह खुद पकड़ बन गया।